हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो यूपी एपीओ पर दिया जा रहा है, जो एक बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम कहने को तो छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों के बीच में हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं, जुडिशरी की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट बैठते हैं, और जो फ्रेशर कैंडिडेट होते वो तो बैठते ही हैं। इसलिए इस एग्ज़ाम को निकालना एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया जाता है, तभी ये एग्ज़ाम आप लोग के लिए निकल पाता है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि सारे वीडियोस आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर के अपडेट मिलते रहें और सारे लॉ के इवेंट्स आप लोग को मिलते रहे, तो आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियोस आप लोग के लिए बनते हैं वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का वीडियो आ गया है। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो लॉ का इवेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें आप लोग को जितनी भी वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, चाहे वो एपीओ की हो, चाहे सिविल जज की, हायर जुडिशियल की, लॉ ऑफिसर की, वो आप लोग को जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की जाती है। उसका सिलेबस बताया जाता है, उसका एग्ज़ामिनेशन की डेट बताई जाती है। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद पेपर को एनालाइज किया जाता है, फिर ढेर सारे स्टूडेंटों से बात करके एक कट ऑफ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है कि इसकी मेरिट क्या जा सकती है। इसके बाद आप लोग को मेंस की तैयारी कराई जाती है, इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, और बीच बीच में आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर चैनल पर एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। वो एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। और आप देखेंगे परीक्षा रिफ्रेशर के चैनल पर अब तक 60 से अधिक एक्सपर्ट्स आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। आप लोगों को वो गाइडेंस देते रहते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जो लेटेस्ट में सेलेक्ट होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। अगर एक बार आप चैनल से जुड़ जाते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलने लगती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है यूपी एपीओ एग्जामिनेशन। देखिए, अभी यूपी एपीओ का इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, एक दो दिन शायद बच्चे भी हैं। तो देखिए, हम आज आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो लॉ के स्टूडेंट अंडर एलएलबी हैं, चाहे वो 5 ईयर के हैं, चाहे वो 3 ईयर्स के हैं, वो आज से इस छोटे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि जैसे उनकी एलएलबी कंप्लीट हो, वैकेंसी आए और आप इस एग्ज़ाम को निकाल लें। तो देखिए, ये जो यूपी एपीओ होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी। ये क्लास 2 गस्टेड एग्जामिनेशंस होता है, राजपत्रित अधिकारी होता है। और अगर एक बार आपका एपीओ में सिलेक्शन हो जाता है तो देखिए, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इसमें बीच में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होते। एपीओ वाले ही स्टूडेंट जो लोग सेलेक्ट होते हैं वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीओ बनते हैं, वही एसपीओ बनते हैं, वही डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, वही डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं। तो आपको तो स्पेशल क्लास 1 तक जाना ही जाना है अगर इस पोस्ट पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, इसका एक फाउंडेशन बैच है जो 1 साल का पूरा चलाया जाएगा, 1 ईयर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, 1 ईयर का कंप्लीट, ताकि आपको इतनी बारीकी बता दी जाए कि जैसे एग्जामिनेशन इसका एडवर्टीजमेंट निकले, आप फॉर्म को भरें और आपका एडवर्टीजमेंट के बाद, फॉर्म भरने के बाद आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक पोस्ट को सिक्योर कर लीजिए, जो आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टूडेंट के लिए कि उसके पास एक रिपोर्टेड पोस्ट होनी चाहिए। आप लोग बराबर पूछते हैं कि सर एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, सिविल जज की वैकेंसी कब आएगी, हायर जुडिशियल की वैकेंसी कब आएगी। देखो डियर स्टूडेंट, वैकेंसी तो सबकी आती रहती है, बराबर आती रहती है। पहले आप इतनी अच्छी तैयारी करें ताकि एडवर्टीजमेंट आने के बाद फिर आपका सिलेक्शन कटे ना, खासकर प्रीलिम्स तो बिल्कुल ना कटे। वैकेंसी आ गई, आपकी तैयारी नहीं है, आप बाहर हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी फॉर्म निकलता है, मान लीजिए एपीओ का फॉर्म निकलता है यूपी का, तो जो पोस्ट है वो 100 के अंदर ही आती है, 100 से ज़्यादा पोस्ट नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और भरने वाले कितने हैं? 35 से 40 हज़ार। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई करेंगे 1100 के आसपास। अब आप जान लीजिए कि 35,000 स्टूडेंटों में से केवल 1,000 स्टूडेंट मेंस के लिए इंटाइटल होते हैं। 34,000 स्टूडेंट प्री के बाद बाहर हो जाएंगे। तो आप क्या इसको सरल एग्ज़ाम समझते हैं? आप तैयारी इंतज़ार करते रहते, वैकेंसी आएगी तो क्लास करेंगे, वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे, उससे कुछ होने वाला स्टूडेंट नहीं है।
आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका सिलेबस कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज हो, और जब आपका एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट निकले तो आपको एग्जामिनेशन में कोई नई चीज़ ना पढ़ना हो, बल्कि अपने सिलेबस को रिवाइज करना हो। इस चीज़ को, सर की बात को आप गांठ बना के रख लीजिएगा। वही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है जो पहले से तैयारी करके रखे रहता है। उन स्टूडेंट को कतई सिलेक्शन नहीं मिलता जो एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट निकले, फॉर्म भरे तो हम तैयारी करें। कैसे आपकी तैयारी होगी? कंपटीशन इतना टफ है। अभी हमने बताया कि 35,000 में के 1,000 स्टूडेंट केवल बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, और उस 1,000 स्टूडेंट में ध्यान रखिए कल 300 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उन 300 स्टूडेंट में से कल 100 स्टूडेंट बुलाए जाए सेलेक्ट होंगे एपीओ में। इसमें तो छलनी से बिल्कुल छाला जाता है। तो बहुत ही कठिन कंपटीशन होता है, चाहे वो जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, हायर जुडिशियल का हो। तो आप लोग बिल्कुल वैकेंसी का इंतजार न करके बल्कि तैयारी करें। तो देखिए, जो यूपी का एपीओ होता है, ये एग्जामिनेशन 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट या साक्षात्कार कहते हैं। अब ये एग्जामिनेशन कैसे कैसे होता है, तो देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे। आपको जो बेस्ट आंसर लगे आप उसको सेलेक्ट करके टिक लगा सकते हैं। इसमें देखिए, जो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है डियर स्टूडेंट, -1/3। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका नंबर काटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है बहुत ही क्लियर कट है, और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को तैयार करिए। देखिए, जो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 35 क्वेश्चन आईपीसी से, इंडियन पेनल कोड से आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से आएंगे। 25 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट आएंगे, जिसको हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। और देखिए, एक पेपर जो आप लोग को एलएलबी में नहीं पढ़ाया जाता, उससे 15 क्वेश्चन आएंगे, और वो पेपर क्या है? पुलिस एक्ट 1861 प्लस यूपी पुलिस रेगुलेशन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग के सिलेक्शन में, क्योंकि ये लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। इसके बाद 50 क्वेश्चन आप लोग का आता है जनरल स्टडीज से, जनरल नॉलेज से, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहता है, 8 क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से रहता है। इसके बाद जो इसमें आप लोग के लिए बचता है 32 क्वेश्चन, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इससे आता है। तो ये बहुत ही क्लियर कट इसका सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और 150 में आप ध्यान रखिएगा कि वही स्टूडेंट क्वालिफाई करता है जिसका कि अबव 100 नंबर हो। अबव 100 से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए। कैटेगरी के अनुसार थोड़ी थोड़ी मेरिट गिरती रहती है। अगर आप फॉरवर्ड के स्टूडेंट हैं तो मान के चलिए 120 के लमसम होना चाहिए। अगर आप फॉरवर्ड में गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो आपका हो सकता है 5 नंबर गिर जाए, इसी प्रकार। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे वो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, एसटी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, फीमेल हो, 100 के नीचे मेरिट नहीं जाती, चूँकि नंबर आप पोस्ट कम रहती है। इसके बाद देखिए, इसका सेकेंड स्टेप है मेंस का, जो 400 नंबर का है। इसमें 100 मार्क्स के आपके जनरल स्टडीज़ होते हैं, 100 मार्क्स की हिंदी होती है, सामान्य हिंदी, जो आप लोग ने क्लास 10th में पढ़ी है। पर्यायवाची, विलोम, शब्द संक्षेप, हिंदी में निबंध लिखना, ये सब आता है। फिर लॉ फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 3 एक्ट पढ़ना रहता है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन और आपका आईपीसी, सीआरपीसी। जो लॉ सेकंड है वो पूरा का पूरा डिवोटेड रहता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। फिर इसके बाद आपकी 50 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है 400 + 50, यानी 400 की आपकी मेंस का और 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू, 450 में आपकी मेरिट बनती है। और देखिए, जो फाइनल मेरिट यानी कि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर होना चाहिए। अगर आप ये 450 में 270 के एबव नंबर लाते हैं, एबव 450 में, तो आप 100% एपीओ बन जाएंगे। और एपीओ बनने के बाद आपकी जर्नी जो शुरू होगी
एपीओ से पीओ, पीओ से एसपीओ, एसपीओ से डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर। यानी आप क्लास 2 पोस्ट पर अपॉइंट होंगे राजपत्रित अधिकारी पर, और आप स्पेशल क्लास 1 ऑफिसर ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर होंगे। और इतनी अच्छी जॉब है, और इसके रहने के दौरान अगर आप चाहेंगे तो आप एडीजे का एग्ज़ाम भी 35 वर्ष के बाद दे सकते हैं। ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एपीओ रहने के दौरान एपीओ का सेवा भी किया, एपीओ की सर्विस भी किया, और हायर जुडिशल निकाल के एडीजे के पद पर तैनात है। तो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर के द्वारा आप लोगों के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और जो बैचेस हैं वो 1 साल के बैचेस हैं। वो 25 जून तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। 25 जून तक 1 साल का बैच चलेगा, पूरा 1 साल का फाउंडेशन बैच है, न तो जनरल बैच है न तो क्रैश कोर्स है, बल्कि फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको सारी क्लासेस ली जाएंगी, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को बीच बीच में सारे टेस्ट लिए जाएंगे। आपसे टीचर के साथ आपके हर महीने 5 मिनट की मीटिंग होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ताकि जब वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से एपीओ के स्टूडेंटों के लिए 6 वालों में जनरल स्टडीज़ पब्लिश कर दी गई है, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ये पब्लिश है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस, ये 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके आप लोग के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए नोट्स रेडी है, बहुत अच्छा नोट्स है। अभी तक कितने स्टूडेंट इसको पढ़कर सिविल जज, एचजेएस और एपीओ के एग्जामिनेशंस को निकाली। इसके साथ साथ जो लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जुडिशरी का नोट्स रेडी है। 5 स्टेट के जुडिशरी के आप लोगों के लिए गाइड रेडी है, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, राजस्थान। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट 3 स्टेट के एपीओ की पूरी कंप्लीट गाइड है, यूपी का, बिहार का और उत्तराखंड का। 2 स्टेट के हायर जुडिशल का, बिहार का और यूपी का, आप लोग के लिए गाइड रेडी है। और देखिए, एक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बुक तैयार कर दी गई है, इंटरव्यू। इसको सर ने बहुत पहले से ही तैयार कर दिया था। इसमें आपको ढेर सारे जजेस की द्वारा लिखे गए पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की बातें दी गई हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट की बात दी गई है, इसमें जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू के दौरान नाक, कान, गला कैसे ठीक रखें, क्योंकि नाक, गला जो हमारा फेस होता है यही हमारा इंटरव्यू के सामने है। आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में चलने में दिक्कत हो रही है, वो कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका नाक, कान, गला गड़बड़ होगा तो इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होगी। इस पर बहुत बड़े डॉक्टर ने, ईएनटी सर्जन ने आप लोगों को टिप्स बताई है। इसके साथ जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी आप लोगों के लिए गाइड रेडी है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से एडमिशन लेने का देखो तरीका है कि 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691। दूसरा नंबर शो कर रहा है 9335144265। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप, व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना आधार कि फेस साइड, बैक साइड भेजेंगे और बताएंगे कि मुझे एपीओ में एडमिशन चाहिए। इसके बाद आपको कोचिंग का अकाउंट नंबर जाएगा, उसमें आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, और फिर गूगल मीट के थ्रू आप रेगुलर क्लास लेंगे। इसकी क्लास इवनिंग में चलेगी 6:30 बजे से। और देखिए, जो नंबर है हम आपको लिख दे रहे हैं 9005078691, और दूसरा नंबर है 9335144265। और देखो, लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, जब आप सेलेक्ट होकर एपीओ में जाओगे, यूपी के 75 जिलों में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड होगे, तो आपको एक बात की बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पर कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर आपको मिलेगा जो बताएगा कि हमने भी सर से पढ़ा था, हम भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट है। ये आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जुड़कर अपने क्लास को स्टार्ट करें। थैंक